सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में पहले से ही अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। शासक मंच के अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खनन अधिकारी के खिलाफ कई सबूत पेश किया। उन्होंने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी की सीमित आय के बावजूद शैलेंद्र सिंह पटेल विलासिता भरा जीवन जी रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं था, लेकिन खनन अधिकारी के यहाँ ट्रांसफर होते ही जमीन, फ्लैट और फार्म हाउस खरीदे जाने लगे हैं। शाश्वत मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत के जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या मामला को लेकर आप यहाँ आज बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? ये जो खनन अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 300 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाया है। 2008 से पहले इसके बाद संपत्ति नहीं थी। 2008 के बाद ऐसा विधि किया, 300 करोड़ की संपत्ति बनाया है। 68 करोड़ की तो फार्म हाउस है इलाहाबाद में। 4 करोड़ का एक और मकान है और उसके भाई के नाम पे करोड़ों का लेन देन है। उसका एक भाई है जितेंद्र सिंह, उसके बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान, उसकी फीस है 1,14,000, 2 बच्चे पढ़ते हैं। और ये इसकी और इसकी वो है, इसकी बुआ के नाम पे है, मतलब इसके पूरे खानदान के नाम पे है। और एक भी खरीदा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा है सेकंड हैंड की, वो भी कैश देके। ये आपके सूत्र क्या है जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं? मेरा पास उसके पास एक रुपया की पूरा नहीं है। मैंने 500 फोटो कॉपी करवा के एक चीज का हम रखें डिटेल। उनको आपत्ति होगा तो मेरे नाम पे कर दे मुकदमा, नहीं तो मैं खुद करूंगा उनके नाम पे। जैसा कि आपको आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार कई लोग जिंदगी जी रहे, जिंदगी जी रहे, तो क्या इसमें शैलेश राय का ही रोल है? शैलेश का ये शैलेंद्र पटेल और उनकी पत्नी का 1,83,00,000 का बैंक का वो भी हम रखे हैं लेन देन का। और हम तो यही मांग करेंगे कि योगी जी को बर्खास्त करके संपत्ति को सीज किया जाए और अच्छे काम में लगाया जाए। नहीं होगा तो अभी मैं हाई कोर्ट में डालूंगा PIL और माननीय योगी जी के पास जाऊंगा। सोनभद्र से पहले इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किन जिलों में लगा है? इनके बाद चित्रकूट का भी था खनन अधिकारी, शायद बांदा में भी था ये। लेकिन ये जहां भी जाता है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इनकी पहुंच ऊंची है इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, इनकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है। और हाँ, हमारे जैसे लोगों को तो कभी भी हत्या भी कर सकते हैं। इनके खनन में कितने हैं खनन अधिकारी? इनके एक है जौनपुर में है, मिर्जापुर में भी खनन है अधिकारी। ये अपनी पूरे रिश्तेदार की नियुक्ति खुद करता है। जैसा कि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा कई समाचार पत्रों में या चैनलों में चल चुका है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसकी बहुत ऊंची तक है। और ज्यादा जो बोलेगा अभी हत्या भी कर सकता है। जबकि खनन विभाग योगी जी के हाथ में है, तो इनकी पहुंच ऊंची कैसे हो जाएगी? योगी जी से ऊपर है। योगी जी तक मामला पहुंच ही नहीं पा रहा है, उनके नीचे तक ही वाले सेटलमेंट कर दे रहे हैं। और हम तो योगी जी से यही मांग करेंगे। मैं खुद जाऊंगा, मिलने भी जाऊंगा, चाहे गोरखपुर में मिलूं या लखनऊ, कैसे भी मिलूंगा, मैं दूंगा उनकी एक चीज। 500 फोटो कॉपी मैं करवाया हूँ, इसीलिए ये संपत्ति जहां जहां है, क्योंकि हम पूरा 500 का डिटेल आपको नहीं दे पाएंगे इतना पे। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, ये किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं? ये जहां भी चलता है खदान, उसमें वो हर खदान से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख हर महीना लेता है। परमिट में भी इनका खेला है? परमिट में तो अभी तो कुछ कम हो गया, उससे पहले तो 300 रुपया पर घन लेता था। इसी कारण गिट्टी कितना महंगा था। गिट्टी बालू सस्ता हुआ, गरीब का मकान पक्का हुआ, योगी जी का नारा था। लेकिन ये नारा को यही फेल किया है। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो अगला स्टेप क्या होगा? कार्रवाई नहीं होगा तो हम जाएंगे योगी से मिलने, या 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, या गोरखपुर या लखनऊ, जहां मिले, बिना मिले दूंगा नहीं। और उनको पूरा कागज दूंगा कि संपत्ति कहाँ पे है। जैसा कि विभाग योगी जी के पास है, क्या वो आपकी सहायता करेंगे इस मामले? एकदम करेंगे। हमारे योगी जी 1 नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं। पूरा भरोसा में योगी जी पे है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इनके ऊपर निराधार आरोप बता दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ, ये कागज तो नहीं लगाएगा,
इंसान ये मेरे पास कागज है, हम कागज के बल पर बोल रहे हैं। इसकी जमीन कहाँ का है, इसकी मम्मी के नाम पे कितनी है, लेकिन मम्मी के नाम पे किया है। बाकी खनन क्षेत्र के लोकल भी आके उनसे जुड़े होंगे जो उनके हेल्प करते होंगे। हाँ बिल्कुल जुड़े होंगे, और कुछ लोगों का हाथ भी होगा, बड़े ऊंचे लोग। हाँ हम किसी नाम, हाँ हम नाम के लिए राजनीतिक संरक्षण एकदम है, हम नाम नहीं लेंगे, पता चला कि मेरी ही वो एक्सीडेंट में हत्या करा दे। मतलब आपको एक डर भी है? डर तो डर क्या है, जीवन का डर नहीं, लेकिन हाँ भाई एक्सीडेंट करा दे, बोल देगा दुर्घटना हो गया है, फाइल बंद। हर्ष दुबे है। किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मैं सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल, जिसकी संपत्ति अवैध संपत्ति के उसमें आया हूँ, और इनकी काफ़ी सारी अवैध संपत्ति है शैलेंद्र सिंह के, जिसके इनके भाई के नाम अवैध संपत्ति, इनके पिताजी का वो है कि 1975 से 2008 में जब ये इनके संपत्ति, पुरानी संपत्ति करीब 25 एकड़ जमीन और एक कच्चा मकान था इनके, और 2008 में जब इनकी नियुक्ति की गई है खनन अधिकारी तौर पर चित्रकूट में, तो क्या नाम है, उसके बाद से इनकी संपत्ति बहुत सारी है, और जिसकी क्या नाम है, इनके माता श्री के नाम करोड़ों संपत्ति है, और इनके भाई के नाम करोड़ों संपत्ति है, जिनका इनका क्या नाम है, इनके भाई के नाम एक फ्लैट है जिसका कीमत है 68 करोड़ 11 हजार रुपये करीब, और 68 लाख रुपए, और करीब इनके माताश्री के नाम करोड़ों की संपत्ति है, और इनका 68 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस है और 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, और इनके नाम पे एक गाड़ी है जो कि फॉर्च्यूनर है, यूपी 90S 0007 करके इनकी गाड़ी है। और इनके मतलब जब ये इनके पिताजी का कहना था कि मेरे पास 1975 से लेकर 2008 तक सिर्फ 25 एकड़ जमीन और एक मकान था, उसके बाद जब इनकी नियुक्ति की गई है तो इनके पास इतना संपत्ति आया कहाँ से? तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं? जी, ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं, और करीब कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है इनके पास। इनकी जांच की मांग आप कर रहे हैं? जी, इनकी जांच का मांग कर रहा हूं मैं। अगर और मैं ऊपर तक भी जाऊंगा, उच्च न्यायालय तक भी जाऊंगा, और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी उनके गोरखपुर क्या नाम है, गोरखपुर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। ये किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं? ये अवैध खनन करा के और उसमें परमिट वर्मिट में भी घपला करके ये अवैध संपत्ति करते हैं, और महीने का कम से कम करोड़ों रुपए की इनकी कमाई है यहाँ से। अकेला आदमी इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है? कोई तो साथ दे रहा होगा। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है, जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भी करा सकते हैं मेरे ऊपर, और मेरा परिवार का एक ही हम वारिस हैं, तो कुछ भी करा सकते हैं मेरे ऊपर, मेरा हत्या भी करवा सकते हैं ये सब, इसलिए मैं इनके ऊपर आपको इनसे ये भी डर है कि आपका ये हत्या करा सकते हैं या दुर्घटना में करा सकते हैं? जी जरूर, ये सब देखिए, एक तरह से भले खनन अधिकारी हैं, लेकिन ये माफिया से कम नहीं है। भले खनन अधिकारी हैं लेकिन माफिया से कम नहीं है, क्योंकि जब माफिया इनके अंदर में काम कर रहे हैं तो ये माफिया से बढ़ के तो ही है माफिया। ये क्या सोच के आपको इनके ऊपर जांच बैठाने की मांग कर रहा है? मैंने बहुत सारी शिकायत इनके, जैसे कि बालू साइड का था तो मैंने विरोध किया था, इन्होंने गलत रिपोर्ट भी लगाई थी उस टाइम, तो उसके बाद से ही मैंने इनका पूरा संपत्ति का जांच कराया, तो उसमें संपत्ति में कम से कम इन्होंने 2008 में जब ये क्या नाम है नियुक्ति किए गए थे तब इनके पास संपत्ति नहीं था। उसके बाद 2016 या 17 में करीब इनके पास 70 से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति आई है, और जो कि इनका इतना मतलब ये क्या नाम है तनख्वाह भी नहीं था जितना इनकी संपत्ति इस टाइम है। मतलब जितना तनख्वाह है उसकी अपेक्षा ये ज्यादा लग्जरी जीवन जी रहा है? जी 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 जरूर। अपने परिवार वालों को भी ये अपने हिसाब से चलाते हैं? जी जरूर। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? न्यायालय जाएंगे? जी, उच्च न्यायालय तक मैं जाऊंगा, और इनके खिलाफ PIL दाखिल भी करूंगा, जिसको याचिका बोलते हैं, और मैं योगी जी के पास भी जाऊंगा, उनके वहां पे जनता दरबार में उनसे मिलूंगा, और वहां पे ये सारे जितने भी कागज हैं ये आप खुद दे सकते हैं कि ये सब पूरे उनके भाई, पिता शंकर दयाल, और इनके फूफा बुआ, और जितने भी पिताजी मामा के लड़के के और पिताजी के मामा के लड़के बंसीलाल, मतलब ये सब जितने भी हैं, माता के नाम पूरा संपत्ति, मतलब इनकी बुआ जी जो हैं वो मध्य प्रदेश में रहती हैं,
और 2008 के पहले उन्होंने एक भी जमीन जनपद प्रयागराज में बारह में नहीं लिया, लेकिन 2008 के बाद संपत्ति यहाँ पे आके इनके जितने भी मतलब रिश्तेदार परिवार हैं सब बारह में आके संपत्ति लिए हैं। इनके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण भी है? इनके ऊपर राजनीतिक बहुत संरक्षण है, अब उसमें क्या ही बताएं हम। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।